हम एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अजीत पवार को बड़ा झटका लग सकता है। ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में भी भूचाल आया है। अजीत गुट के कई एमएलए सुप्रिया सुले के संपर्क में है। ये बड़ी खबर, क्योंकि जो नतीजे आए थे उसने बता दिया था कि असली एनसीपी कौन है। चुनाव आयोग ने किसी को असली कहा हो, लेकिन जनता ने असली एनसीपी किसे कहा है, उसके बाद ये सियासी हलचल देखने को मिल रही है। अजीत पवार को बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। कई एमएलए सुप्रिया सुले के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विनोद का। विनोद, महाराष्ट्र की सियासत में भी अब एक के बाद एक नए तूफान आने को है, क्योंकि असली और नकली की लड़ाई को जनता ने साफ कर दिया है कि कौन असली शिवसेना है और कौन असली एनसीपी। क्या ये जो खबर सामने आई है, एनसीपी के कई विधायक शरद पवार सुप्रिया सुले के संपर्क में, क्या है डिटेल? देखिए, नतीजे आने के बाद एनसीपी शरद पवार के गुट के जो नेता है, उन नेता से लगातार अजित पवार के जो समर्थित विधायक हैं वो लगातार संपर्क में है। वो इसलिए है कि शरद पवार की अब बात करें तो 85 साल की उम्र में वो मैदान में उतरते हैं, 10 सीटें लड़ते हैं, 8 सीटें जीतते हैं, यानी उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 80% है। महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी का इतना बड़ा स्ट्राइक रेट नहीं है। और इन विधायकों को अब ये डर सताने लगा है कि हमने शरद पवार के खिलाफ आवाज उठाई थी, हम अजित पवार के साथ गए थे, अब विधानसभा चुनाव में शरद पवार उनको छोड़ेंगे नहीं। यही डर उनको सता रहा है। उनको दोबारा जीत के आना है, दोबारा चुन के आना है, इसलिए वो एक एक कर नेताओं के संपर्क में आ रहे हैं। फिलहाल सुप्रिया सुले के संपर्क में है जयंत पाटिल, जो शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, उनके संपर्क में है। रोहित पवार, जो शरद पवार के पोते हैं, उनके भी संपर्क में है ये। और इसी के कहीं ना कहीं अजित पवार को भी पता है कि चाचा शरद पवार इनके विधायकों को गिराने का काम यहाँ पर इस चुनाव में कर सकते हैं। अपने विधायकों को एक साथ संभल कर रखना जरूरी है और इसीलिए अपने जो विधायकों को मोटिवेट करने के लिए, एक हार हुई तो क्या हुई ये समझाने के लिए आज मुंबई के एक 5 सितारा होटल में अजित पवार ने सभी विधायकों को बुलाया है। ठीक है, वाकई में ये अजित पवार के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को विनोद बता देते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। कम सीटें आने पर फडणवीस ने जिम्मेदारी ली है। कल ही उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी। आज दिल्ली में इस्तीफे की पेशकश फडणवीस कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एनडीए अलायंस को कम सीटें वहां पर मिली हैं, उसके बाद फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली थी। बीजेपी वरिष्ठ नेताओं के समक्ष ये आज वो मंथन चलेगा कि फडणवीस का भविष्य क्या होगा। चलिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले का। विनोद, ये माने कि फडणवीस जिस तरह से उन्होंने खुद कहा था कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और हो सकता है कि अब वो उप मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दें। क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर, महायुति के अंदर, महाराष्ट्र की सियासत में? देखिए, कल ही यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी इच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई थी, तभी तमाम नेता वहां पर थे। उससे पहले कोर कमेटी की मीटिंग में उन्होंने वही बात की थी कि मैं यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पार्टी के लिए पूरा समय समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 महीने का समय बाकी है। महाराष्ट्र में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका यह कहना है कि देवेंद्र फडणवीस का मार्गदर्शन सरकार में रहते हमें जरूरी है। आज देवेंद्र फडणवीस नागपुर चले गए हैं, कल बैठक होने वाली है। जैसे आपने बताया कि जेपी नड्डा के साथ या फिर अमित शाह के साथ जो भी राज्यों के सीएम हैं, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम हैं, उन्हें वहां पर बुलाया है और उसी बैठक में देवेंद्र फडणवीस वहां अपना इस्तीफे की पेशकश वहां पर कर सकते हैं। देखिए, सभी ने ठीकरा अब देवेंद्र फडणवीस पर ही फोड़ा है। विपक्ष क्या हो, पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को खलनायक बनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। हमेशा एक पार्टी में 2 गुट होते हैं। एक गुट है वो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खुशी मना रहा है, जो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। देखिए, शिंदे गुट के भी कुछ जो है नेता, उन्होंने नाराजगी कल ही जाहिर कर ली थी कि हमें सबसे लेट उम्मीदवारी दी गई, सर्वे के नाम पर हमारे टिकट काटे गए और हमें विश्वास में नहीं लिया गया। ये बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि किसी ने इस तरह के नतीजे जो है एक्सपेक्ट नहीं किए थे।